किए जाने के विरोध में नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया भी उतर आए हैं। कटारिया ने झारखंड सरकार से मांग की है कि वह तत्काल फैसले को वापस लें। जैन भाइयों से भी निवेदन करता हूं कि इसके लिए अपने तीर्थंकरों के सम्मान और उनकी पवित्रता को बनाए रखने के लिए, ये कोई पर्यटन चैन का मतलब कोई अंडा मांस खाने के लिए या हिंसा करने के लिए नहीं है। जिन्होंने अहिंसा के लिए अपने जीवन को समर्पित किया है, उन लोगों की उस साधना स्थली पर और पवित्र स्थान पर उसको बनाए रखना हर एक जैनी का धर्म बनता है। मैं सोचता हूँ हम सब लोग एकत्र होकर के सरकार को इस बात के लिए आग्रह भी करें और झुकाने का प्रयत्न करें। जयपुर विकास प्राधिकरण प्रवर्तन विंग ने आज अवैध निर्माणों के खिलाफ कार्रवाई की। जेडीए प्रवर्तन दस्ते ने 10 अवैध बिल्डिंग सीज की। जयपुर नगर निगम हेरिटेज में अवैध डेयरियों को निगम सख्ती से हटाएगा। इसके लिए निगम विशेष अभियान चलाएगा। निगम क्षेत्र में खुले पशुओं के घूमने की समस्या को लेकर निगम हर साल ऐसे अभियान चलाता है। इशू है, इसमें जो भी अवैध डेयरियां निगम क्षेत्र में अगर कोई चल रही है, मुझे पहले अवगत कराया गया था कि 110 डेयरियां हैं, उनमें से 55 डेयरियों को हटाया जा चुका है। कुछ डेयरी के 40-50 डेयरी के बिजली कनेक्शन काटे जा चुके हैं। उसके बावजूद भी कुछ लोग वापस, अभी बार ये है कि वापस वो अपनी स्थापित कर लेते हैं। ऐसे मामलों में दोबारा सख्त कार्रवाई करेंगे और सारी जो अवैध डेयरियों को हटाने की पुरजोर कार्रवाई करेंगे। डेल्फिक आर्ट वॉल कैंप रंगीला राजस्थान का आयोजन हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो बीएल सोनी रहे। जालना डूंगरी में बन रहे राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर के कार्यों का यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने निरीक्षण किया। जेडीसी रवि जैन से फीडबैक लिया। काम में देरी पर उन्होंने नाराजगी भी जाहिर की। एसीबी ने गोविंदगढ़ कस्बे में स्थित पंचायत समिति कार्यालय में पदस्थापित लिपिक को 6000 की रिश्वत लेते पकड़ा। आरोपी लोकेश सोनी यहां पंचायत समिति कार्यालय में लिपिक के पद पर कार्यरत है। अखिल राज्य राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ एकीकृत में संतोष विजय को नया प्रदेश अध्यक्ष चुना है। पीएचईडी गेस्ट हाउस में सर्वसम्मति से महासंघ ने फैसला लिया। नवनियुक्त अध्यक्ष ने कहा, कर्मचारियों की समस्याओं को प्रमुखता से उठाया जाएगा। पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए अब अजमेर में नए टूरिस्ट पॉइंट्स विकसित किए जा रहे हैं। तारागढ़ की पहाड़ियों पर रेलवे के गेस्ट हाउस समेत अन्य जगहों को पर्यटन केंद्र विकसित होंगे। आरटीडीसी चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़ ने आज विकास कार्य का निरीक्षण किया। अजमेर की पॉक्सो कोर्ट संख्या 2 ने अहम फैसला सुनाते हुए नाबालिग से दुष्कर्म कर गर्भवती करने के दोषी 56 वर्षीय वासुदेव को अंतिम सांस तक आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अलवर जिले में चमेली बाग कब्रिस्तान की डिक्री को बहाल करने की मांग को लेकर मुस्लिम समाज की ओर से ट्रैक्टर रैली निकाली गई। नेताओं ने कहा, पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने 16 दिसंबर तक समस्या का समाधान का आश्वासन दिया था। हमारा 3 दिन पहले जितेंद्र सिंह जी से समझौता हुआ था कि मैं 16 तारीख को आके आपके इस केस को निपटा दूंगा। इसलिए हमने जो आज रैली निकाली थी उसमें ना तो काले झंडे लगाए, ना हमने नारे लगाए, और हमें अभी विश्वास है उन पे 16 तारीख को वो हमारा जो हमसे वादा किया है उसको पूरा करेंगे। अलवर जिले के सदर थाना क्षेत्र गज की पुलिया के पास गुरुवार शाम सड़क पर कुत्ते को बचाने के चक्कर में कार अनियंत्रित होकर कैंटरा से टकराई। मौके पर कार चालक की मौत हो गई, उसका दूसरा साथी गंभीर रूप से घायल है। अलवर में सरदार वल्लभ भाई पटेल की 72वीं पुण्यतिथि पर आज ब्रजभूमि कल्याण परिषद और गुर्जर महासभा ने अपना घर शालीमार स्थित सरदार पटेल की प्रतिमा का श्रमदान कर सफाई की और दुग्ध अभिषेक कर भावभीनी श्रद्धांजलि दी। अलवर में राहुल गांधी के स्वागत की तैयारियां जोरों पर हैं। मनरेगा के तहत काम कर रहे श्रमिकों को कम भुगतान मिल रहा है। ऐसे में श्रमिक ने नगर परिषद पहुंचकर विरोध जताया। अलवर के केंद्रीय कारागार में बंद एक बंदी ने 4 दिन पहले जेल के अंदर से अपने ससुराल पक्ष के लोगों को फोन पर धमकी दी। ससुराल पक्ष ने जेल प्रशासन से शिकायत की। इस पर बैरक का निरीक्षण करने पर मोबाइल मिला। कीटनाशक पीने से एक युवक की मौत हो गई। जहर पीने से पहले युवक ने मां को आवाज लगाई, बोला अब जीना नहीं चाहता, फिर जहर पी लिया। बारां के भंवरगढ़ थाना क्षेत्र के गोवर्धनपुरा गांव में परिजनों द्वारा युवक को बाइक नहीं देने से नाराज युवक ने खुद पर पेट्रोल डालकर आग लगा ली। उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया।
बाड़मेर जिला मुख्यालय से 35 किलोमीटर दूर सदर थाना क्षेत्र के कगाऊ गांव में अचानक एक रहवासी ढाणी में आग लग गई। आनन फानन में ढाणी से गैस का सिलेंडर सुरक्षित बाहर निकाला, मिट्टी और पानी डालकर आग पर काबू पाया गया। बाड़मेर जिले के समदड़ी थाना क्षेत्र में अपराधियों ने दिन दहाड़े खेत से रखवाली कर लौट रहे युवक को गोली मार दी। गोली युवक के पैर में लगी, उसे जोधपुर रेफर किया गया। पुराने नदी तो उनके होगी मुझे पता नहीं है, लेकिन ये खेत में अपने कुंवरी के लिए फेरा देने के लिए गए हुए थे। उस वक्त ये दोनों भाई जेठू सिंह और गणपत सिंह, फिर बाद में वो हुआ मवेशी सरता हुआ वो खिजरेली का भील है, सौताराम का बच्चा है, मैं तो नाम नहीं जानता हूँ वैसे, और ये बाद में है ये नाम से बता देगा। ठीक है, मैं तो अभी रात्रि सूचना मिली है तो थमला साहब को भी सूचना दी है मैंने कि भी जाओ खिजरेली में ये कांड हुआ, उनके गोली लगी है। पुलिस का कोई खौफ खत्म नहीं है, अपराधी कहाँ निरंतर हो जा रहे हैं। जो गोली लगी आए इसका इलाज कराया, रिपोर्ट देने का, रिपोर्ट के बाद में देंगे। अभी स्टेटमेंट देने की स्थिति में नहीं है तो स्टेटमेंट नहीं ले सकते। प्राथमिक जांच में क्या पता चला है, क्या बताया गया है? प्राथमिक जांच तो अभी इलाज करवाया है, जैसी रिपोर्ट देगी वैसी कार्रवाई होगी। भरतपुर में स्थानीय राजीव गांधी अटल सेवा केंद्र में चल रही जन सुनवाई में हंगामे की स्थिति बनी। अपनी समस्या के समाधान की मांग को लेकर पहुंची युवती ने प्रशासन से बोला कि अगर समाधान नहीं कर सकते तो जहर दे दिया जाए। भीलवाड़ा जिले के कोटड़ी थाने में नवजात बालिकाओं को झाड़ियों में फेंकने के 2 साल पुराने मामले में डीएनए रिपोर्ट आने के बाद पुलिस ने मां को गिरफ्तार किया। कोटड़ी थाना प्रभारी ने बताया कि 2 जनवरी 2021 को सोडियास में नवजात बच्ची बाड़े में मिली थी। जिला कलेक्टर भगवती प्रसाद कलाल ने कलेक्ट्रेट सभागार में जन सुनवाई कर 79 प्रकरणों की सुनवाई की और संबंधित अधिकारियों को कार्रवाई के निर्देश दिए। बूंदी के नैनवा में मोटर मार्केट के लिए प्रस्तावित भूमि पर अवैध निर्माण का विरोध हो रहा है। मिस्त्री यूनियन के सदस्य सड़कों पर उतरे, एसडीएम कार्यालय पर प्रदर्शन किया। चित्तौड़गढ़ की सभी तहसीलों में ग्राम पंचायत स्तर तक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ मिले और लोग जागरूक हों, इसलिए रथों को रवाना किया गया। तारानगर कस्बे में बोलेरो का शीशा तोड़ चोर 1,85,000 की नकदी और चांदी चुरा ले गए। घटना दोपहर की है, पुलिस सीसीटीवी फुटेजेस खंगाल रही है। चूरू के सादुलपुर में चाकू और पिस्तौल की नोक पर लूट की वारदात करने वाले 3 आरोपियों को पुलिस ने 24 घंटे में अरेस्ट कर लिया। तीनों को हरियाणा के आदमपुर से गिरफ्तार किया गया। 3 स्थानीय निवासी, जिनमें से 2 निवासी राजगढ़ के थे और एक सिगमुख एरिया में 3 लूट की वारदात 3 अज्ञात बदमाशों द्वारा जो मोटरसाइकिल पे आए थे, उन्होंने हथियार की नोक पर 1 घंटे के अंतराल में ही 3 लोगों के साथ लूट की वारदात सड़क पे अंजाम दे दिया था। तीनों बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है। जो घटना में प्रयुक्त वाहन था, मोटरसाइकिल है, उसको बरामद किया गया है। चूरू जिला कलेक्टर सिद्धार्थ सिहाग ने गुरुवार को राजीव गांधी आईटी केंद्र में हुई जिला स्तरीय जन सुनवाई में आमजन की समस्याएं सुनी। जन अभियोग एवं सतर्कता समिति की बैठक में जिला कलेक्टर ने विभिन्न प्रकरणों पर विचार विमर्श कर निर्देश दिए। चूरू के गांव आसलू की 19 वर्षीय नजराना को जान से मारने की धमकी मिली। नजराना एक हिंदू लड़के के साथ लिव इन में है। धमकी मिलने के बाद दोनों सुरक्षा के लिए एसपी दफ्तर पहुंचे। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा दौसा में रही। नया गांव में टी ब्रेक के दौरान राहुल गांधी ने किसानों से मुलाकात की। वहीं शुक्रवार को वो जयपुर में पीसी करेंगे। धौलपुर शहर के सदर थाना क्षेत्र के बाड़ी रोड के बिश्नोदा गांव के टेम्पो और बाइक की भिड़ंत हो गई। बाइक सवार युवक की मौत हो गई। धौलपुर जिले के नादनपुर थाना क्षेत्र में लिलौठी गांव के पास एक युवक का सड़क पर शव मिला। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए मॉर्चरी में रखवाया। पिछले करीब 15 दिन से धौलपुर और बाड़ी समेत पूरे जिले और प्रदेश में चल रहा न्यायिक कर्मियों का धरना समाप्त हो गया है। न्यायिक कर्मी काम पर लौट आए हैं, जिस कारण फिर अदालतों में कार्य शुरू हो गया। डूंगरपुर की रसद विभाग की टीम ने आसपुर, सावला और पिंडावल कस्बे में अलग अलग 12 प्रतिष्ठानों पर छापा मारा। कुल 25 घरेलू गैस सिलेंडर जब्त किए। मनरेगा मजदूरों और मेटो की विभिन्न मांगों को लेकर मजदूरों और मेटो ने हनुमानगढ़ के जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया और धरना दिया।
हनुमानगढ़ की ग्राम सेवा सहकारी समिति रतनपुरा में करोड़ों रुपए के घोटाले के मामले में ग्रामीणों और पीड़ित खाताधारकों ने हनुमानगढ़ केंद्रीय सहकारी बैंक के प्रधान कार्यालय पर धरना दिया। ग्रामीणों के साथ भाजपा और कांग्रेस नेता भी शामिल हुए। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में साथ चलने वाले जैसलमेर के युवा विकास व्यास चर्चा में है। विकास ने बताया, जब यात्रा राजस्थान में प्रवेश कर रही थी तो वो अपने परिवार के साथ राहुल गांधी से मिले। बुधवार शाम फिर से विकास की मुलाकात राहुल गांधी से हुई। राहुल गांधी ने उनकी मां से वीडियो कॉल पर बात की। झालावाड़ जिले के राजकीय पीजी महाविद्यालय के छात्र संघ अध्यक्ष दीपेंद्र सिंह के नेतृत्व में एबीवीपी क्रमिक अनशन पर बैठी है। अनशन पर बैठे छात्र 7 सूत्रीय मांगों को लेकर सरकार से उनके निराकरण की मांग कर रहे हैं। झालावाड़ के असनावर पुलिस ने 204 ग्राम स्मैक के साथ तस्कर को गिरफ्तार किया है। स्मैक की कीमत करीब 20 लाख आंकी गई है। झुंझुनू में बगड़ पुलिस ने चिड़ावा और सिंघाना क्षेत्र में अवैध वसूली और अपराधों के जरिए खौफ पैदा करने वाली आरबीएम गैंग के सरगना को दबोचा। पिछले 1 साल से पुलिस को विकास जहांगीर और भैरिया की तलाश थी। झुंझुनू शहर में लोन की किश्त लेने गए एक फाइनेंस कर्मचारी पर कड़ाई से खौलता गर्म तेल डालकर झुलसाने का मामला सामने आया। वार्ड नंबर 44 के खितानों का मोहल्ला निवासी सुरेंद्र स्वामी ने बजाज फाइनेंस से पर्सनल लोन ले रखा था। जोधपुर एयरपोर्ट के विस्तार को लेकर लंबे समय से हो रही प्रतीक्षा की घड़ियां अब समाप्ति की कगार पर हैं। भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण ने कार्यों के लिए 311.37 करोड़ रुपए लागत के टेंडर जारी किए। जोधपुर में गैस सिलेंडर ब्लास्ट मामले में अब तक 30 लोगों की मौत हुई है। कई घायलों की स्थिति अभी भी नाजुक है। प्रताप फाउंडेशन ने जयपुर में पीसी की और उचित मुआवजा देने की मांग उठाई। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के केंद्रीय संचार ब्यूरो क्षेत्रीय कार्यालय जोधपुर द्वारा अमृत यात्रा कर्तव्य पथ पर अग्रसर मल्टीमीडिया प्रदर्शनी का समापन समारोह जोधपुर में हुआ। बीते दिनों अंजनी माता मंदिर के पास शराब पीने से टोकने पर छात्र के ऊपर फायरिंग मामले में फरार चल रही युवती रेखा डॉन को करौली पुलिस ने गिरफ्तार किया। रेखा डॉन को करौली पुलिस की सूचना पर जयपुर में रामनगरिया पुलिस ने गिरफ्तार किया था। कोटा के ग्रामीण इलाके में 16 वर्षीय बालिका को भगाकर ले जाने, उसके साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया। पुलिस ने बालिका को दस्तयाब कर बाल कल्याण समिति के सामने पेश कर बालिका गृह में आश्रय दिलाया। बालिका ने बताया है कि उसके जो चाचा हैं वो शराब के आदी है और शराब पीकर के बालिका को ताने मारते हैं, डांटते रहते हैं। इससे नाराज होकर के बालिका 5/12/2022 को जब चाचा जी दोनों मजदूरी पर गए थे, बात तो बालिका नाराज होकर के और अपने घर से बिना बताए निकल गई थी और जिस युवक से उसकी सगाई हुई थी उस युवक के साथ मोटरसाइकिल बैठ करके वो अंता की तरफ चली जाती है और वहाँ पे 7-8 दिन तक वो एक खेत में टापली बना करके पति पत्नी की तरह, बालिका ने बताया कि दोनों पति पत्नी की तरह मेरे साथ शारीरिक संबंध भी बने हैं। कोटा में कोचिंग छात्रों की सुरक्षा को लेकर नगर निगम की टीमें अलर्ट हुई हैं। लैंडमार्क सिटी इलाके में नगर निगम की टीम ने एक हॉस्टल को सीज किया। हॉस्टल में आग बुझाने के इंतजाम नहीं थे। कोटा में छात्र संघ शपथ ग्रहण समारोह को स्थगित करने की मांग को लेकर गवर्नमेंट कॉलेज के छात्रों ने नारेबाजी की। चेतावनी दी, अगर शपथ ग्रहण समारोह हुआ तो आने वाले अतिथि को काले झंडे दिखाएंगे। कोटा के रोटेदा रोड के पास तेज रफ्तार कार नहर में जा गिरी। कार सवार 2 युवक और 1.5 साल की एक बच्ची को सकुशल ग्रामीणों ने बाहर निकाला। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने महावीर नगर इलाके में छापामार कार्रवाई कर 1080 लीटर घी जब्त किया। ये माल गुजरात से कोटा लाकर कम रेट में सप्लाई किया जा रहा था। कोटा विश्वविद्यालय में जल्द चंबल का शुद्ध पानी अकेलगढ़ से पाइपलाइन के जरिए उपलब्ध होगा। कोटा विश्वविद्यालय द्वारा जलदाय विभाग के साथ MOU किया जाएगा और प्रोजेक्ट की राशि को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। राज्य विप्र कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष राज्य मंत्री महेश शर्मा वीरता सिटी के दौरे पर रहे। उन्होंने कहा, भारत जोड़ो यात्रा को व्यापक जन समर्थन मिल रहा है। आने वाले चुनाव में कांग्रेस को इसका फायदा होगा। डीडवाना को जिला बनाने की मांग विधायक चेतन डूडी ने फिर उठाई है। डूडी ने कहा, नए जिले बनाने को लेकर सरकार द्वारा गठित रामलुभाया कमेटी का कार्यकाल भी अब पूरा होने को है। जल्द ही सरकार नए जिलों की घोषणा कर सकती है।
आप सब की, हम सब की, डीडवाना ही नहीं अपितु आसपास के जितने भी चाहे शहर हैं, चाहे गांव है, चाहे वो दूसरी विधानसभा के भी हों, तमाम लोगों की अपेक्षाएं हैं, उम्मीद है एक नया जिला बने। और जो राजस्थान की सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक कमेटी गठित की है नए जिले बनाने को लेके, सब लोगों को ये उम्मीद है उस कमेटी के माध्यम से, क्योंकि नागौर जिला एक बड़ा जिला है और एक इसमें से हटके एक नया जिला बनना है। सांसद हनुमान बेनीवाल ने जोधपुर जिले के शेरगढ़ क्षेत्र में गैस सिलेंडर ब्लास्ट मामले में पीएम नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा। उन्होंने प्रभावित परिवारों को विशेष आर्थिक पैकेज देने की मांग की। नागौर के चितावा थाना क्षेत्र के नंगवाड़ा गांव में ट्यूबवेल की जमीन के विवाद को लेकर एक ही परिवार के दो गुटों में खूनी संघर्ष हुआ। दोनों परिवारों के बीच चल रहा विवाद इतना बढ़ा कि दोनों पक्ष आमने सामने आ गए, लाठियों और सरियों से एक दूसरे पर हमला कर दिया। प्रतापगढ़ जिले वासियों की समस्याओं के त्वरित निराकरण के लिए राज्य सरकार के निर्देशानुसार कलेक्टर की अध्यक्षता में सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कक्ष में जिला स्तरीय जन सुनवाई का आयोजन हुआ। स्कूल बसों के संचालन को लेकर प्रतापगढ़ पुलिस अधीक्षक कार्यालय में एसपी ने परिवहन विभाग और विद्यालय संचालकों की बैठक लेकर गाइडलाइंस से अवगत कराया और पालना के निर्देश दिए। अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ के मुख्य सचिव के नाम 15 सूत्रीय मांगों का एक ज्ञापन राजसमंद जिला कलेक्टर को सौंपा गया। संयुक्त महासंघ के जिला महामंत्री ने बताया, जल्द मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन उग्र करेंगे। राजसमंद जिले की लसानी पंचायत के सोपरी गांव में एक ही चिता पर पिता और पुत्र का अंतिम संस्कार हुआ। ये देख गांव में हर व्यक्ति की आंखें नम हो गई। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 19 दिसंबर को अलवर में होने वाली सभा को लेकर सीकर में प्रभारी मंत्री शकुंतला रावत ने कार्यकर्ताओं की बैठक ली। कहा, यात्रा को प्रदेश में जबरदस्त समर्थन मिल रहा है, बड़ी संख्या में लोग जुड़ रहे हैं। श्रीगंगानगर की इंदिरा गांधी नहर में एक युवती का शव मिला। ग्रामीणों की सूचना पर जैतसर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को बाहर निकलवाया। श्रीगंगानगर जिला कलेक्टर ने जिला जन अभियोग निराकरण एवं सतर्कता समिति की बैठक ली। कलेक्टर ने विभागीय अधिकारियों को निर्धारित समय सीमा में मामलों को सुलझाने के सख्त निर्देश दिए। श्रीगंगानगर के केंद्रीय कारागृह में लॉरेंस गैंग और जॉर्डन गैंग के विचाराधीन बंदी आपस में भिड़ गए। ड्यूटी स्टाफ के साथ भी दोनों गुटों के बंदियों ने धक्का मुक्की की। हालांकि किसी को चोट नहीं आई। 8 बंदियों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक हुई। हाल ही में दिल्ली और गुजरात चुनाव में पार्टी को मिले समर्थन पर खुशी जाहिर की गई। कार्यकर्ताओं ने अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में दमखम से लड़ने की बात कही। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ अनूपगढ़ सड़क मार्ग पर गांव अमरपुरा जाटान के पास सड़क पर चलती बोलेरो का टायर फट जाने से बोलेरो सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई। एक महिला गंभीर रूप से घायल हुई। श्रीगंगानगर में आयुर्वेद विभाग और जिला प्रशासन की ओर से 4 दिवसीय संभाग स्तरीय आरोग्य मेले का आयोजन हो रहा है। इसमें स्कूल कॉलेज के विद्यार्थियों को औषधीय पौधों के बारे में विस्तृत जानकारी दी जा रही है। श्रीगंगानगर की रेलवे पुलिस फोर्स ने रेलवे वॉशिंग लाइन यार्ड एरिया से ट्रेन की तांबे की वायरिंग चोरी के आरोपी को गिरफ्तार कर 6 मीटर लंबा तांबे का तार बरामद किया। टोंक के टोडा राइसिंग में निष्काम गौ सेवा समिति के पदाधिकारियों ने आज चारागाह भूमि से अतिक्रमण हटाने की मांग को लेकर उपखंड प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। पदाधिकारियों ने करीब 2 घंटे तक इंतजार भी किया। लेक सिटी उदयपुर के आयड़ नदी में आज फिर मगरमच्छ मिला। लोगों की भीड़ लगी। स्थानीय लोगों ने वन विभाग को सूचना दी। टीमें पहुंची और मगरमच्छ का रेस्क्यू किया। राजस्थानी भाषा को मान्यता प्रदान करने के लिए राजस्थानी युवा समिति का हेलो मायड़ भाषा रो कार्यक्रम का आयोजन 18 दिसंबर को उदयपुर के मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी के खुले रंगमंच पर होगा। उदयपुर में एसीबी की टीम ने कानोड़ नगर पालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अध्यक्ष पति को 30,000 रुपए की रिश्वत के साथ रंगे हाथों पकड़ा। अजमेर एसीबी की टीम ने कानोड़ नगर पालिका में कार्रवाई की। उदयपुर में संभागीय अनुसूचित जाति जनजाति संघर्ष मोर्चा ने संभागीय आयुक्त कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। बुधवार को राजस्थान सरकार द्वारा जारी की गई राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की विज्ञप्ति में बदलाव कर पुनः जारी करने की मांग उठाई। उदयपुर के बाजारों से अगर आप चॉकलेट खरीद रहे हैं तो जरा सावधान हो जाएं, क्योंकि यहां बिक रही कुछ चॉकलेट में बीफ का कंटेंट हो सकता है।